हाय डिवाइन बीन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं ऐसे ही, आज वीरवार था, बृहस्पतिवार मतलब, तो सोची कि मुझे ऐसे ही एहसास हुआ कि आज विष्णु जी का दिन है। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, जहाँ आपको स्टकनेस फील होता है और समझ में अगर नहीं आ रहा है कि आप अपनी जर्नी में क्या करना चाहिए, किसी दो राहे पे अटके हुए हैं, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो हम गीता की उपदेश से कुछ शब्दों को भगवान की कृपा मान करके और इन्हीं की आदेश हुआ है कि कुछ व्यूअर्स के लिए, अगर अपनी लाइफ में फंसे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गाइड देने के लिए हमें ये एहसास हुआ है। तो हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं कि ताकि आप बड़ी आसानी से अपनी उलझनों को सुलझा सकें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अभी किसी प्रॉब्लम में हैं, तो अगर वो सलूशन चाहते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और भगवान को थैंक यू ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप इस लिए आपके लिए है ये वीडियो, आप उसे को सलूशन मिलता है कि हाँ, आप सही में आपको गाइड मिल गया है, तो हमारे बांके बिहारी जी को ग्रेटिट्यूड पे किए बिना मत जाइएगा। तो गाइड शुरू करते हैं। और अगर सच्चे मन से आप ईश्वर के भक्त हैं तो ये ज़रूर आपके काम आएंगे। ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे बांके बिहारी जी के शब्द हैं। हमने बहुत एक एक लाइन कहीं कहीं से चुन चुन के, और ये कहीं से नहीं, हमने गीता के ज्ञान से हमने इसको सर्च करके एक चीज़ों को हमने निकाला है। और इसके जिस तरह से एक माला पिरोवा जाता है, इस तरह से एक एक शब्दों को हमने पिरोवा है इस अपने जर्नी में, और उसमें से आप लोगों के इनके इंट्यूशन से गाइड दे रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ को क्लियर नहीं आती है तो प्लीज़ गाइड उसको इग्नोर करिएगा। अब मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको गाइड दे पाऊँ। और थोड़ा गला मेरा बैठा हुआ है, और थोड़ा सा आवाज़ को इग्नोर करिएगा और आप सही अर्थ को ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्टार्ट ज़्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं। कई कार्ड आ गए हैं, तो हम अगर आना होगा तो फिर आ जाएगा, हम फिर से इसको जो भी आना होगा। कुछ कार्ड नीचे गिरे हैं तो हम उसको भी उठाएंगे। मैं सफ़र कर रही थी तो उड़ गया है, तो हमें लगता है कि उसको लेना चाहिए। उनकी कृपा है कि वो अलग ही चले गए हैं। और मैं ज़्यादा कार्ड लूँगी ताकि इसमें कई प्रकार से कुछ चीज़ें हम लोगों के समझ में नहीं आती, तो उसको अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। कुछ कार्ड यहाँ नीचे गिर गया था, तो हम इसको उठा लिए हैं और सारे काट लेंगे जो भी गिरे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि भगवान की इंट्यूशन से ये गिरा है। मैं सारे कार्ड को एक बार निकाल लूँगी, फिर जो भी होगा, चाहे वीडियो बड़ी बन जाए चाहे छोटी बन जाए, जितना भी होगा, जितना हमें इंट्यूशन होगा कि हाँ उचित लगेगा, हम इतना कार्ड निकाल लिए हैं। अगर ज़रूरत होगी, इंट्यूशन होगा तो और कार्ड निकालेंगे। और हमें लगता है हमने थैंक यू भगवान जी, बहुत सारे गाइड्स आ गए हैं। यहाँ बॉटम में आ गया है, अभी सारे कार्ड देखेंगे। श्री कृष्ण जी के वचन, वो कह रहे हैं, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है,
और इच्छा से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न हो जाता है तथा सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। तो आप किसी विषयों पर आसक्ति चिंतन करिए, आसक्त ना होइए। भोग विलास किसी, जैसे आज की जनरेशन है, आज की जो लग्जरी लाइफ है, अब आप लोग कहेंगे कि लग्जरी लाइफ करती हैं। जी हाँ, हम अपने आप में ठीक है, सुविधाएं जितना हमें भगवान ने हमारे लिए दे रखा है करें, ठीक है, बट उसी में लिप्त ना हो जाएं, अपने आप में उसी में हम फंस ना जाएं, ठीक है। हम हैं, हमारे लोग हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सब लोग हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं कर्म भोग करने। तो जो हमें भगवान जी ने दिया है, हाँ अच्छी बात है, हर एक तकनीकी के बारे में जानना चाहिए और भगवान हमें दिए हैं तो उनका सदुपयोग भी करना चाहिए, बट बिल्कुल हम उसी में लिप्त होकर के और भूत भविष्य वर्तमान का ध्यान न करें और अपने भगवान पे ज़्यादा ध्यान न दें, और कि हमें जी टाइम नहीं लगता भगवान के भजन करने में, भगवान को याद करने में, भगवान को भोग लगाने में, भगवान के लिए धूप दीप। भगवान नहीं कहते हैं कि हमारे लिए तुम कंठी माला, नहीं, जिस तरह से आप अपने जनों को याद करते हैं, आप जितना टाइम अपने मोबाइल में अपने वर्क में जिस तरह से लगाते हैं उस तरफ, ठीक है, आप कोई वर्क करते हैं तो कहते हैं कि हाँ गड़बड़ हो गया है, भगवान कर दो, अच्छा हो गया, धन्यवाद भगवान जी कहते हैं, तो वो ऊपरी मन से ना करिए कि ठीक है आता है उन्हीं के हिसाब से, एक दिल से जिस जगह पे आप अपने किसी बहुत पसंदीदा जगह लोगों के लिए, जैसे अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जिस तरह से जगह बहुत हार्ट में बना के रखते हैं, उसी प्रकार से आप अपने ईश्वर के लिए भी, और कहीं गलत हो रहा है या कोई भूखा नंगा या कोई गरीब, तो उतना ही इमोशनल उसके लिए भी जगह बनाइए, सब कुछ करिए अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ करने के लिए जहाँ तक हमारी इंट्यूशन, कि जैसे आपके बच्चे हैं, अगर रास्ते में आपको कोई ऐसा तकलीफ़ वाला मिल रहा है, जितना दर्द आप अपने परिजनों के लिए होता है उतने दर्द आपके उनके लिए भी अपनी जगह दिल में रखिए। आपको ये होना चाहिए कि अजी हमें क्या करना है, ऐसे तो बढ़ते रहो पड़े होते, ऐसा नहीं सोचिएगा। करते हैं, हम मानते हैं सब लोग करते हैं, बट वो अपने दिल में वो चीज़ नहीं लाते हैं। तकलीफ़ जिस दिन आपको किसी की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझने में समझ जाएंगे, जिस तरफ से खुशियाँ किसी को अपने फील करिए ना करिए, बस किसी की तकलीफ़ अपने जरूर फील करिएगा कि हाँ, और उसको किसी न किसी प्रकार से उसको उस तकलीफ़ से निकालने की कोशिश करिएगा, तब ये आपके जो भोग विलास वाली लाइफ है ये आपके लिए कारगर साबित होगी, चैन मिलेगा तब इसमें। नहीं तो कितना भी आप विषयों में लिप्त हो जाइए, कितना भी आप इसमें लग्जरी लाइफ बना लीजिए, जब तक आपको किसी के लिए ये मार्ग नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, तब तक उसमें चैन नहीं मिलेगा। यही असली सुख की प्राप्ति है। सॉरी अगर हमारी बात किसी को हर्ट करे, तो हमारे भगवान की यही थिंकिंग है, यही उनकी भाषा है, ये शब्द है उनके। मनुष्य कर्म को त्याग कर, ये दूसरी गाइड से, मनुष्य कर्म को त्याग कर कर्म के बंधन से मुक्त होता है। केवल कर्म के त्याग मात्र से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। देखिए, लोग कहते हैं कि कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं,
और अपने इस जंजाल भरी दुनिया को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थक हार जाते हैं कभी कुछ करते और इस कर्म से पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं। चलो हम तपस्या करने चले गए, हम भगवान में लीन हो गए, नहीं जी, वो भी एक गलत है, ये भी एक गलत है। जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग सब कहते संन्यास, पहले के जो समय में क्यों हमारे भोले शंकर पार्वती जी शादी नहीं किए थे, उनकी फैमिली नहीं थी, भगवान जी के अवतार थे रामचंद्र जी, उन्होंने अपना घर नहीं बसाया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना फर्ज निभाने के लिए जैसे भी जंगल में थे वैसे भी अपनी पत्नी को अपने साथ भार्या को लेके गए, और माँ सीता भी ये सुख सुविधा त्याग करके और अपने पति के साथ चल दी। तो जब भगवान के अवतार में, भगवान खुद होकर मनुष्य अवतार में उन्होंने घर बसाया, उन्होंने अपनी फैमिली बनाई, माता पिता की आज्ञा मानी, तो वो जब कर्मबद्ध आके सिखा दिए हैं, तो कैसे इस जर्नी में लोग, अब ठीक है आप शादी से भाग गए, आपके परिवार धोखा दे दिया, इस लाइफ में आपका प्यार धोखा दे दिया, कम से कम उस उनका तो ध्यान दीजिए जो माँ बाप आपको इस दुनिया में लाए हैं, कम से कम उनका तो ध्यान, जब तक वो लोग हैं तब तक आप उनके कर्मों से छुड़ा करके आप कैसे संन्यास ले सकते हैं। सबसे बड़ा कर्म तो जो इस दुनिया में आपको लाया है, आपके एक नाम दिया गया है, आपको एक इंसान का वर्षत जो मिला है, आप एक इंसान रूपी जो शरीर में आप इस दुनिया में आए हैं, कौन लाया है? आपके माता पिता द्वारा ही आपका इस दुनिया में आगमन हुआ है, तो वो जन्मदाता हैं, तो आप उनको कैसे आप छोड़ करके संन्यास ले सकते हैं। सबसे पहला भगवान को देखिए, भक्ति लीजिए, बट इस कर्म को आपको छोड़ के अगर भक्ति लेते हैं तो वो भक्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। सबसे बड़ा भक्ति जीवन कि अपने, जब तक आप नहीं करने योग्य हैं, आपके माँ बाप आपको कर रहे हैं, जब आपके पास दिमाग बन गया कि हाँ ये मेरे माँ बाप हैं, और चाहे ये मेरा गाइड एक अबोध बालक देख रहा हो या एक युवा वर्ग के लोग देख रहे हों या एक वृद्धा देख रहा हो, तो इस चीज़ को ज़रूर भगवान के शब्दों से ध्यान दीजिएगा कि आप तब तक कर्म से नहीं वंचित हो सकते हैं, आप इस मनुष्य के रूप में हैं। आप अपने कर्म, अगर नहीं शादी है, नहीं आपका घर बसा है, तब तक आपके माँ बाप के कर्मों से मुक्ति नहीं है, जब तक आप आपके माँ बाप हैं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने परिवार के लिए क्रमबद्ध हैं, और आप अपने परिवार के लिए पहले आप करेंगे, उसके बाद आप वो करनी आपका कर्तव्य है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। इसी में, न कि आप घर संसार छोड़ करके और आप संन्यास ले लीजिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों के लिए परिवार सही नहीं मिलता है, टॉर्चर होते हैं, परेशान होते हैं, उसके लिए आप भगवान की शरण में होइए, उसके लिए निवेदन करिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखाओ, हमें उस योग्य बनाओ कि हम अपने कर्म से वंचित ना हुए। और अगर आपकी फैमिली गलत तरीके से आपको ट्रीट करती है तो उसके लिए आप भगवान से पूछिए, करिए, और जो जैसा कर्म है, अगर कुछ गलत होता है तो ये पिछले जन्म के आपके कार्मिक पैटर्न है जो इस लाइफ में आपको साथ हो रहा है, उससे आप भाग नहीं सकते। उस चीज़ों को आपको, आप अच्छे वे में करेंगे, आप भगवान के शरण में रहेंगे, तो कितना भी कार्मिक पैटर्न आपके साथ गलत करेगा, आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा, और आप खुशी भरी इस लाइफ में अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। आप लोगों का मन अशांत है, अगर किसी प्रॉब्लम में शांत नहीं हो रहा है, कठिन है, तो उसको शांत कर सकते हैं। कैसे? हम नहीं कहेंगे कि आप राम राम ही जपिए, ओम नमः शिवाय ही जपिए, तभी आपका मन शांत होगा, 2 घंटे बैठ के मेडिटेशन करिए, जी नहीं। आप अपनी फैमिली में कोई ऐसा पैटर्न कीजिए, आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ गेमिंग करिए,
कोई कॉमेडी, आपके पास टीवी है तो कोई कॉमेडी देख लीजिए, कोई सिंगिंग सुन लीजिए। आपकी फैमिली से आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, नई फैमिली आपके साथ कॉमेडी कर सकती है तो कोई बात नहीं। अगर आप अपनी फैमिली में कहीं दिक्कत है तो आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करिए और उस दुनिया में चले जाइए कि जिस दुनिया में मतलब आप पीछे की जर्नी में बैक साइड में आप रिकॉलिंग करिए, देखिए कि आपके साथ पास्ट में कौन सा ऐसा पल था जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पल गुजरा हुआ हो। उस लाइफ में उस समय में थोड़े देर के लिए आप चले जाइए, देखेंगे थोड़े देर के लिए आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपकी लाइफ से धीरे धीरे टेंशन ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से निकल सकते हैं तो थोड़ा आप अपने दोस्तों से, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड हो उनसे थोड़ा सा आप बात कर सकते हैं। वहाँ भी बात नहीं करने का मन हो रहा तो थोड़ा सा आप मतलब नेचर में चले जाइए, कैसे भी करके कुछ अच्छा खाने का प्लान बना लो, कुछ बना के खा सकते हैं या कुछ मंगा के खा सकते हैं, है ना। कुछ सिंगिंग खुद भी आप कर सकते हैं या भगवान के भक्ति भाव में अगर मन लगता है तो कुछ भजन वगैरह गा के, कुछ किसी का नहीं तो अपने लड्डू गोपाल, अपने बांके बिहारी की सेवा करिए, उनसे बातें करिए, है ना। इन चीज़ों से धीरे धीरे आप अपने आप को हील कर सकते हैं और इससे आप निकल सकते हैं धीरे धीरे, वही आपकी हीलिंग हो जाएगी। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। भगवान जी कहते हैं कि वो किसी के लिए, उनके लिए कोई बुरा नहीं है और वो किसी के बहुत प्रिय तत्व, उनके लिए सब लोग एक समान हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा उनके हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये कीचड़ है और ये सांप है, तो उससे बड़ी उस रास्ते को छोड़ देते, हट जाते, या ये गंदा बच्चा है या ऐसा है, तो भगवान ये नहीं कहते हैं क्योंकि हम सारे भगवान के इंसान हैं, संतान हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए कोई घृणित नहीं है, बट मेरे जो दिल से मुझे पुकारता है, जो बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से मेरे लिए रखता है, तो मैं उसके लिए सदा तत्पर रहता हूँ। आप तो सारे डिवाइन, हम सारे लोग भगवान के ही हैं, लेकिन हम जितना, आप अपने ही देख लीजिए, आपके बच्चे आपको जितना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग तो अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे अलग बात है, लेकिन आप अपने ये देखिए कि आप अपने माता पिता को कितना ध्यान देते हैं, तो आपके बच्चे आपको कितना ध्यान देते हैं। तो होता है ना, कोई कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है जो अपने माँ बाप का बहुत ध्यान देता है हर चीज़ का, तो कितनी खुशियाँ मिलती हैं कि हमारा बच्चा ये किया वो किया वो किया, सब देखा गया। कुछ लोग होते हैं तो गलत काम करके आते हैं तो माँ बाप को तकलीफ़ होती है ना, दर्द होता है, हर्ट होता है कि वो हमारा बच्चा हमारा नाम खराब कर रहा है और ऐसा हुआ वैसा हुआ, कितना बुरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान जी कहते हैं हमारे लिए कोई गलत भी करता है तो भी वो हमारे लिए बुरा नहीं है, लेकिन उस ज़्यादा प्रिय हो जाता है, उसके लिए हम ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वो मेरे पे डिपेंड है ना। तो इसलिए भगवान ने आपको 9 इंद्रियाँ, ये सारे के सारे पार्ट बनाए हुए हैं कुछ कर्म करने के लिए, ज्ञान इंद्रियाँ दी हैं समझने सोचने के लिए। तो आप उस पे उसका ध्यान करके अपने भगवान पे भरोसा करके आप अच्छे कर्म करिए ताकि आप भगवान के सदा प्रिय बने रहें। और ये मन से आप कभी हमेशा निकाल दीजिए कि भगवान आपका नहीं सुनता, सबका भगवान सुनता है। जितना प्यार से आप पुकारोगे और जितना उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे उतना ही आपके साथ रहेंगे भगवान। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। कर्म, भगवान जी कहते हैं कि कर्म मुझे नहीं बांधता क्योंकि कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं होती। उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो बांध नहीं सकता है उनको, भगवान को। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। ये कहिए कि आज सिर्फ हमारे बांके बिहारी के रूप में हमारे भगवान जी हैं तो नहीं, और इनके सिर्फ करिए कि सिर्फ गीता के उपदेश ही दिए हैं इस रूप में, और 2-4 जो
जन्म हम लोग 11-12 जो भी रूप देखे हैं हम लोग, और वही कर्म देखे हैं। कभी भक्त प्रहलाद को तारने आए, कभी रूप उनको क्या बोलते हैं, उपमन्यु को तारने आए, कभी अर्जुन के साथ रह करके गीता का उपदेश दिए। मतलब कभी मावना अवतार लिए, कभी 12 अवतार लिए, जो भी राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, कंस को तारे, रावण को मारे। तो हम लोगों ने जो ये कर्म देखा है, तो भगवान ने कह रहे हैं कि ना ही हमारे, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसे जो मनुष्य भली भांति जान लेता है, उसका मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है, तथा वह मेरे लोक परम धाम को प्राप्त करता है। तो जो उन्होंने कर्म किए हैं, जो उनके जन्म को जानते हैं, उस भली भांति उसमें आपको संलग्न होना है। वो ये नहीं करें संलग्न हो जाइए, वो करें जो इसको बड़ी गहराई से समझ लिया है, जान लिया है। तो जानने समझने की गहराई का मतलब है कि हम उस चीज़ पे अमल करें। तो जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और उन पे सरेंडर हो करके ठीक उसी प्रकार हम कर्म करेंगे, तो वो हम उनके धाम को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान जी ये हमारे लिए बोल रखे हैं। और क्या कह रहे हैं, स्वार्थ से भरा कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन में स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आप किसी के लिए कुछ करते हैं या आपसे कोई जुड़ता है, तो आप ये सोचिए कि वो हमारे लिए ये लाएगा, करेगा। स्वार्थ नहीं, आप कभी भी किसी के लिए कुछ करिए तो उसका बदले में अपने लिए कुछ मत उम्मीद मत रखिए कि हाँ, इस उम्मीद से मत करिए कि वो मेरे लिए आएगा, तब वो स्वार्थ हो जाएगा। कभी भी अपनी लाइफ में कुछ करिएगा किसी के लिए तो निस्वार्थ भाव से करिए। उसके बदले में आप ये मत सोचिएगा कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा या ये देगा। आप अपना कर्म करिए निस्वार्थ भाव से, जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए, सही है, तो वो चीज़ करिए। ये सोच कर कि नहीं कि हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा। इंसान है, लालच तो मन में कहीं न कहीं आ ही जाती है ना। लेकिन इस चीज़ों को न ध्यान दीजिए, ठीक है। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं अनंत हूँ। भगवान जी कह रहे हैं कि सबको ये सोचना चाहिए कि भगवान जी अनंत हैं। वो सबके कर्ता धर्ता हैं, लेकिन वो अनंत हैं। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता, है ना, और मैं अनंत हूँ। क्योंकि ये शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती है, ठीक है। तो और जो भी करता है इंसान, वो ईश्वर करवाता है। तो ये चीज़ इसमें बताया गया है। अब ये कहेंगे कि भगवान जब करता है तो फिर हमसे कहाँ गलतियाँ होती हैं। आपसे इसलिए गलतियाँ हैं कि क्योंकि भगवान ने आपको सोचने समझने की क्षमता भी दी है, और वहीं माइंड पे 2 रक्षक बैठे हुए हैं, एक गलती और एक सही। जिस तरह से पेशेंस लोग रखते हैं कि रात के बाद सुबह आती है, अंधेरा भी है उजाला भी है, तो ठीक उसी तरह से आपकी लाइफ में 2 पार्ट है रास्ता दिखाने के लिए। एक सही के रास्ते पे ले जाता है, एक गलत के। तो तय आपको करना है कि किधर जाना है, और उसको सोचने समझने के लिए माइंड भी दे दिए हैं।
तो इसलिए उनका बनाया हुआ शरीर है, इसलिए कहते हैं कि सबके स्वामी वही हैं। लेकिन आपका कितना आप क्या कर सकते हैं ये भी तो भगवान भी देखता है। क्या आप चुनते हैं वो आप पे छोड़ता है भगवान। हे अर्जुन, विषम परिस्थितियों में कायरता को प्राप्त करना श्रेष्ठ मनुष्यों के आचरण के विपरीत है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हैं, कहीं परेशान हैं, कहीं दुविधा में हैं, कहीं बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुका है और उस प्रॉब्लम से आप छोड़ के भाग जाएं, नहीं सहन कर पाते हैं, भाग जाते हैं, तो मतलब जिस तरह से अर्जुन ने शस्त्र को रख दिया था तो वो कायरता है। इसलिए आप उस चीज़ों को मत धारण करिए। अगर चीज़ अच्छी है, मंजिल अच्छी है और वो धर्म का कार्य है, जिस कर्म को करने में आपको लगता है कि ठीक है, वो गलत नहीं है, सही है, अगर वो कठिन है तो कठिन से मत घबराइए। लोगों के जो रास्ता आपको सही मंजिल की तरफ ले जाता है तो लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों के दिए हुए प्रॉब्लम से मत घबराइए, वो कठिन परिश्रम से करने से मत घबराइए। अगर आप बीच में घबरा करके छोड़ दिए तो ये कायरता है, ठीक है, ये चीज़ है। हे अर्जुन, वही चीज़ यहाँ डबल आगे कन्फर्मेशन हो गया है। दुखों से जिनका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिनको आकांक्षा नहीं होती तथा जिनके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसे मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। 100% मेरे लाइफ में भगवान जी यही चीज़ करना। कुछ परसेंट तो कितना परसेंट हुआ मुझे नहीं पता, बट 100% कर दीजिए। हमें लगता है अभी 100% मैं नहीं इस तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि कभी कभी क्रोध कर देती हूँ बच्चों पे। तो आप अगर अपनी लाइफ में क्रोध, दुखों से जिनका मन परेशान नहीं होता, अगर आप दुख से घबराते नहीं हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, सुख की आपकी आकांक्षा नहीं होती है तथा जिनके मन में राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा इंसान बहुत वही इंसान मुनि कहलाता है, सन्यासी कहलाता है। हे जो आशा रहित हैं, जिनके मन और इंद्रियां बस में हैं, जिनमें सब प्रकार के स्वात्मिक का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता है, कर्म वृद्ध से मुक्त हो जाता है। जिनके मन में आशा रहित है, मतलब कोई आशा नहीं रखता है, जिनके मन का इंद्रियां बस में है, वो कोई इमोशनल करा दे, कोई आपको छेड़ रहा है, परेशानी में डालना चाह रहा है, तो आप उससे परेशान नहीं हो रहे हैं। आपको कितना भी कोई कुछ गाली दे रहा है तो आप उसके पे क्रोध नहीं कर रहे हैं, आपका मन अपने कंट्रोल में है। कोई कितना भी गुस्सा दिलाने के लिए कोई हो रहा है, कोई कितना भी आपका परिहास कर रहा है, आप उसका बहुत गहराई से समझ के आप उसका सही उत्तर दे रहे हैं। ऐसे इंसान को भगवान को, अगर कभी कभी कुछ अनजाने में पाप भी हो जाता है, फिर भी वो भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। सभी प्राणी मेरे लिए समान हैं, न कोई मेरे लिए प्रिय है, न कोई अप्रिय है। श्रद्धा और प्रेम से जो मेरी उपासना करता है वो मेरे निकट रहता है। ये करे भगवान जी। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप उसके लिए घबराइए नहीं, और आप पुनः से अपने जीवन को नए चैप्टर से शुरू करिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अब आपको कितना भगवान पे विश्वास करते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी पे कितना विश्वास करते हैं। आप निगेटिव विश्वास करेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा। भगवान जी करें
आप ही उसके जन्मदाता हैं, आप ही उसके भक्षक हैं और रक्षक भी हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप देखिए। जैसा आप क्रिएट करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो सर्व के द्वार के समान है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो भगवान के द्वारा क्रिएट पर आगे बढ़ते हैं और उसमें वो विजय हासिल करते हैं। तो अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो आप उससे घबराइए नहीं, ये भगवान का आदेश मान करके और उस चीज़ों में आगे बढ़िए। मंजिल आपको मिलेगी, भगवान जी आपके साथ हैं, वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। यह बड़े ही शोक की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं तथा राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फंसी है आपके अपने किसी चीज़ के लिए, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ ये हमारे ही हैं, तो जिस तरह से राम जी द्वारा भरत को राज दे करके अपने चल दिए, तो आप अगर उस चीज़ को अपने हैं तो आप उसमें लड़ाई मत करिए, उसका नाश मत सोचिए। आप कानून का सहारा लीजिए, आपका हिस्सा वहाँ से मिलेगा। न कि कभी कभी क्रोध बस ऐसा कर्म करते हैं जो अधम जोखिम अपराध है। जिस तरह से आज हमारे बीच में एक बहुत ही चल रही है, 2-3 ऐसे केसेस हुए अभी कि अगर जो भी आपकी लाइफ में गलत था तो आपने कानून का सहारा लेकर के उससे डिफरेंस बना दिए तो जघन्य अपराध नहीं होता। तो आप कुछ चीज़ों के लिए आप अपनों का अपने ही तो थे, जब आपने बने तभी तो बने। भगवान ने अपना बनाया, आप लोग एक दूसरे के अपने बने और अपने बन करके इतना बड़ा विश्वासघात ऐसा, इसलिए ये ऐसा नहीं करिए आप लोग। ये बहुत बड़ा, अगर ऐसा नहीं क्रिएट करते तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। आप कानून का सहारा लीजिए और थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुशियों के लिए आप लोग अपना बन करके और विश्वासघात करें। ये भगवान ऐसे लोगों के लिए कहीं जगह नहीं है, भगवान जी कह रहे हैं। ऐसा मत करिए अपनी लाइफ में कभी कोई। तुम्हारा क्या आ गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया ही से लिया। भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ से कुछ चला गया है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि जब आए थे तो आप अकेले आए थे। अगर आपकी लाइफ से कोई पर्सन चला गया हो, आपको धोखा दे दिया हो, तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। कोई आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया है तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। वो आपके पुराने कुछ वो था, कार्मिक पैटर्न था जो आपके साथ हुआ और आपका होगा तो आपके पास ज़रूर आएगा। आप फिर से आप अपनी करनी में आगे बढ़िए और भगवान जी आपके साथ हैं और आप निराश मत होइए। अपने ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़िए, आपके सुनहरा भविष्य तैयार है। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध, लालच। ये जो वासना रखता है, जो क्रोध रखता है, लालच रखता है, वो नरक में ले जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। जो प्रमाण देता है जन समुदाय आदि के अनुसरण करता है। देखिए, हमारे इस लिखावट मत चाहिएगा। कभी कभी इंसान लिखने में गलती कर देता है, लेकिन हमने सही वर्ड पढ़ा है। श्रेष्ठ है यहाँ। जो आप डिवाइन प्रिय हैं, आप जो भी हमारे वीडियो तक पहुँचते हैं तो आप एक दिव्य आत्मा हैं। तो हम आपके लिए भगवान जी ही कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण देता है जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। तो हमें अपनी लाइफ में कभी ऐसे
अनुचित कार्य नहीं करना है जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी पे उसका असर जाए, जो हमें देख करके उसको वो गलत चीज़ों को सीखें। हमें एक ऐसी उचित मार्ग पे चलना है, ऐसा उचित काम करना है, ऐसा अच्छा काम करना है जो आने वाले लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हम एक ऐसे कामयाब इंसान बने, ऐसे श्रेष्ठ इंसान बने कि लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा दे करके जाए। हर इंसान को ये सोचना चाहिए, कुछ हम अच्छा दे के जाएं। इस दुनिया में आए हैं तो हमारी ये थिंकिंग होनी चाहिए। भगवान जी गाइड कर रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ ये जीव के नरक की ओर ले जाता है। वही चीज़ एक बार और आया था। 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध, है ना, लालच, ये तीनों हमें नरक के मार्ग पे ले जाता है। तो हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। ठीक है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, वो तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। भगवान जी कह रहे हैं कितना भी पाप कर रखा हो अपनी लाइफ में, बड़े से बड़ा दुराचारी भी अगर मुझे भज लेता है तो वो धर्मात्मा कहलाता है और अपनी लाइफ में एक महात्मा के पद पे प्राप्त होता है। जिस तरह से हमारे वाल्मीकि जी उल्टे राम का नाम ले करके वो कितने बड़े, उनकी जर्नी क्या थी, और एक आज पूरे रामायण के संरचना हो गए तो वो महात्मा कहलाए। ठीक उसी प्रकार हम किसी के पुराने चीज़ों को न ध्यान दे करके आने वाले नए चीज़ों पे ध्यान दें। एक पापी भी महात्मा बन सकता है। और कुछ है इस समाज के लोग जो अगर कोई बनना भी चाहता है कभी कभी तो उसकी इतनी खिंचाई करते हैं कि वो पुराने चीज़ों में ही उधेड़-बुन लगा देते हैं, उसका बैक साइड में लेके जाते हैं कि इसके लिए हम भी कभी कभी हम भी उसके लिए आवाज़ आ जाता है कि छोड़ो, जाने दो। अगर वो हम यही कहते हैं, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर पिछली लाइफ उन्होंने अघोर चलो पाप किया, तो अगर वो भूल चुका है तो उसमें उसका सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है आगे की जर्नी उसकी अच्छी हो जाए, न कि उसको बैक सपोर्ट में लेके जाए कि वो किया ऐसा किया वैसा किया। हाँ, आगे से अगर उसके भगवान के नाम पे वो गलत कर्म कर रहा है अभी भी प्रेजेंट में भी, तब तो अघोर पापी है, कोई भी हो। तो अगर उनके नाम से वो पीछे कुछ गलत कर रहा है तो ये अघोर पाप है। लेकिन जो कुछ इंसान बहुत गलत भी करके अगर भगवान में फिर से अपने आप को डाइवर्ट कर दिए और महात्मा बनने के लिए शरणार्थी हो गए, तो भगवान भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो हम कौन होते हैं उनको करने वाले, सज़ा देने वाले? ऐसा थोड़ा सा पहले उसके बारे में अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। किसी को कुछ कहने से पहले, करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आपके नहीं तो उसका तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे द्वारा उसके लिए अनुचित शब्द, अनुचित माइंड में उसके लिए सोच जो निकलती है, वो हमें उसके पाप के जो भागीदारी हम बन जाते हैं। तो ये किसी को बुरा कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सही कह रहे हैं, क्या है वो, पहले उसकी सही में हमें नॉलेज जानना चाहिए कि क्या सही है गलत है। आपके सर्वलौकिक रूप का मुझे न प्रारंभ न मध्य न अंत दिखाई दे रहा है। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि उनका भगवान का कोई आदि अनंत नहीं है, ना उनका कोई रूप, कोई मध्य, कोई आदि, कोई अंत नहीं है। तो इसलिए
अपनी जर्नी के आप ही उनकी आत्मा हो। आप अपनी जर्नी के जिस जर्नी में आए हैं इस जर्नी को करिए और अच्छा कर्म करिए और आदि अंत का निगरानी छोड़ दीजिए कि हमारे क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, कर्ता धर्ता वो हैं। आप जो भी कर्म करने आए हैं उस कर्म में भगवान का आदेश मान के उस कर्म में आप आगे बढ़िए। सो हमने बहुत कुछ गाइड में ले लिया, जितना आपकी समझ में आएगा उतना लीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। दूसरे लोगों के लिए शायद हम उस तरीके से कितना समझा पाते हैं कितना नहीं, आप लोग समझदार हैं। कुछ ज़्यादा ही हम शायद बोल गए हों अगर, तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं। और कमेंट ज़रूर करिएगा जहाँ मेरे से गलतियाँ होती हैं ताकि हम उसको सुधार सकें। और थोड़ा सा हम डाउनलोड देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं कर देखेंगे। मार्च मंथ आप कोई मार्च मंथ का वो होंगे, बर्थ अपडेट आप लोगों में से किसी का होगा। और आपके सर पर ताज सजने वाला है। आप बहुत दिव्य आत्मा हैं। आपकी लाइफ में एक दिन सर पे आपके साथ ताज सजेगा। 7 डेज आफ्टर आपकी लाइफ में कुछ 7 डेज में आपकी लाइफ में आने वाला है। महादेव जी की कृपा आप पर बरसने वाली है। थैंक यू भगवान जी। अब आपका हर रिश्ता सुधरता नज़र आ रहा है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, खुद को किसी से कम मत समझो। एक बहुत बड़ा बदलाव यानी मेजर चेंज आने वाला आपकी लाइफ में। रिसीविंग मोड में रहिए, आपका हक जरूर मिलेगा। आपको आपके साथ कोई अन्याय किया है, कोई हक छीना तो आपको हक मिलेगा। किसी का झूठ पकड़ा जाएगा। आपसे कोई माफ़ी मांगने वाला है। माता रानी का दुर्गा कवच पढ़ना आपको। बेकार की उलझनों से निकले, आगे बढ़ो, मंजिल सामने है। डेज आफ्टर थर्सडे, आज थर्सडे है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आज से एक हफ्ते में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, थर्सडे से थर्सडे के बीच में। और 7 डेज के अंदर अंदर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है हमारे कुछ व्यूअर्स के लिए। सो गाइज, वीडियो लंबा हो जा रहा है, यहीं तक रखते हैं। अब कोई गाइड नहीं, कोई वो नहीं, जो बता दिए आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करिए। भगवान जी आपके साथ हैं। राधे राधे। जहाँ कुछ नहीं समझ में आए, कोई बात है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हम अपनी वीडियो को जहाँ से भी गलती होती होगी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बाय, राधे राधे।